हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज बीएल राजपूत। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल बीएल अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की वीडियो जो हम आप लोगों को दे रहे हैं वो दे रहे हैं लक्ष्य का होना ज़रूरी क्यों है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथियों, जो आज की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी वीडियोस को इतना प्यार और आप लोग सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। तो साथियों, आज की वीडियो जो हम आप लोगों को दे रहे हैं लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है। साथियों, यदि हम अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि हम एक लाइब्रेरी में मैं पढ़ने के लिए जाता हूं और एक बुक उठाता हूं और बुक को मैं इधर उधर पलटता हूं और पलटने के कुछ उसके पन्ने पढ़ने के बाद वापस आ जाते हैं, अपने घर या अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। तो हम जो बुक पढ़ा और दूसरी कंडीशन में हम लाइब्रेरी गए और एक प्रोजेक्ट के लिए हमने एक साइंस के प्रोजेक्ट के लिए हम लाइब्रेरी गए और उस साइंस के प्रोजेक्ट को अब मैंने वही बुक को चूज़ किया जिस बुक पे जिस प्रोजेक्ट पे मुझे काम करना था, और उस बुक को मैंने निकाला और बुक को निकालने के बाद उसको तन मन और पूर्णतः एनर्जी के साथ उस चैप्टर को, उस प्रोजेक्ट को मैंने पढ़ा और सीखा। अब साथियों, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है तो एक में अंतर होता है कि हम लाइब्रेरी गए और लाइब्रेरी में एक बुक उठाई, बिना कोई टारगेट, बिना कोई लक्ष्य के एक बुक उठाई और उसको इधर उधर पढ़ा, दो चार पन्ने इधर उधर, दो चार हेडलाइन पढ़ी और दो चार हेडलाइन पढ़ने के बाद दोनों में हमने क्या किया, इधर उधर पलटा और वो एनर्जी के साथ नहीं, इधर बेमन से। और जब मैंने एक प्रोजेक्ट पे बात की, प्रोजेक्ट पे किया तो पूरा हमने फोकस क्या कर दिया कि उस प्रोजेक्ट के ही अकॉर्डिंग हमने बुक पढ़ी, उस प्रोजेक्ट के तहत ही हमने एक कार्य किया। तो उसमें एनर्जी मेरी जुगना था, यानी कि मेरा जोश था वो दो गुना था। कि मैंने पहले क्या था, बेमन गए, दूसरे महीने एक लक्ष्य बना के और जिस प्रोजेक्ट को मुझे तैयार करना था उसी प्रोजेक्ट को फोकस करते हुए पढ़ा। तो दोनों में अंतर क्या है, एक में लक्ष्य था और एक में विदाउट लक्ष्य था। तो लक्ष्य का होना बहुत लक्ष्य का नहीं है। एक एग्जाम्पल की बात करेंगे साथियों, एक पति और पत्नी होते हैं, दोनों हाउस वाइफ होते हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ होते हैं, और दोनों का इंटरेस्ट जो होता है वो होता है ब्यूटी पार्लर में। अब उनकी रुचि होती है ब्यूटी पार्लर में और उनको जॉब की सख्त ज़रूरत होती है, उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत होती है। और एक उनके पास ऑफ़र आता है दो जगह से। एक जगह से आता है एक अच्छी सैलरी, उसके 1.5 गुना सैलरी, जैसे एक व्यक्ति की एक जगह से आती है 12,000 सैलरी और एक जगह आती है 15,000 रुपये सैलरी। एक जो 12,000 सैलरी होती है वो उनका सब्जेक्ट क्या होता है, वो उनकी रुचि होती है ब्यूटी पार्लर में, और 12,000 की नौकरी का ऑफ़र किया जाता है। दूसरा जो उनके पास जॉब का ऑफ़र आता है वो आता है अदर सेक्टर से, यानी कि ब्यूटी पार्लर को छोड़ के अदर सेक्टर से आता है। उसमें सैलरी उनकी होती है 15,000 से 18,000 के बीच में। अब साथियों, सोचिए कि वो किस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और वो डिसाइड क्या कर लेते हैं लास्ट में, सैलरी होती है 15,000 से 15,000 18 के बीच में अदर सेक्टर से, और ब्यूटी पार्लर जिनकी उनकी रुचि होती है उसमें उनकी सैलरी होती है 10 से 12,000, और वो व्यवसाय को चुनते क्या हैं, ब्यूटी पार्लर को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं वो ब्यूटी पार्लर को? ब्यूटी पार्लर को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनकी रुचि, उनका उत्साह उसमें लगा होता है कि नहीं, ब्यूटी पार्लर उनको पहले से ज्ञात होता है और पहले से उसमें रुचि होती है, और अदर सब्जेक्ट में उनकी रुचि नहीं होती है, इसलिए वो ब्यूटी पार्लर को सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि उनकी पहले से उनका गोल होता है कि ब्यूटी पार्लर मैं खोलूँ, मैं ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्टेड, उनका इंटरेस्ट होता है, और वो उस एनर्जी में दुगनी ताकत से, उस एनर्जी के पूरे फोकस के साथ ब्यूटी पार्लर के जॉब को आसानी से ज्वाइन कर लेते हैं, और उस हाई जो उनसे ज़्यादा पैसे वाली सैलरी दे रहे थे उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। इसलिए लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अपनी लाइफ में अपने आप में गोल सेट करिए। दूसरा फ़ायदा आपको मिलता है, जब आप लक्ष्य होता है ना तो आपका दिमाग भी आपको उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, आपका माइंड भी उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है
जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आपकी रुचि होती है, जहाँ पे आपका लक्ष्य होता है। विदाउट लक्ष्य आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अरे क्या करें, क्या दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। और जब लक्ष्य होता है, जैसे हमने बताया एग्जाम्पल में, लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ने जाते हैं और उसके उस तरीके से अगर हमारे दिमाग में लक्ष्य है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी होता है, लक्ष्य का होना क्यों ज़रूरी होता है, इससे आप सीखिएगा। साथियों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथियों, आने वाली वीडियो को तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।